हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवार। वाल आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिसे कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो झनक में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से असल में यहाँ पर अनिरुद्ध, अर्शी और सृष्टि मुखर्जी ये तीनों के तीनों यहाँ पर मुंबई में थे, जहाँ पर कि अर्शी का एक डांस कंपटीशन था और अनिरुद्ध के कहने पर झनक ने अनिरुद्ध की बात मानी और इस कंपटीशन को झनक हार गई, जिसके चलते कि यहाँ पर झनक ने जीतने दिया अर्शी को। ऐसे में यहाँ पर अनिरुद्ध का कहना था झनक से कि असल में अर्शी के लिए ये जीत काफी ज्यादा मायने रखती है। अर्शी के साथ जो हादसा हुआ उस हादसे से अब तक अर्शी मुखर्जी पूरी तरीके से उभर नहीं पाई है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि मुंबई में न सिर्फ अनिरुद्ध ने झनक से ये बात कही, बल्कि अनिरुद्ध को काफी ज्यादा जलस भी फील हुआ जब अनिरुद्ध ने देखा झनक रायना और आदित्य कपूर को एक साथ। तो वही शो में रिसेंटली सभी दर्शकों ने देखा होगा कि जब यहाँ पर होटल से जाना था, एग्जिट करनी थी, तो उस दरमियान यहाँ पर झनक बेहोश हो जाती है और झनक की बेहोशी की वजह सामने नहीं आ पाई। लेकिन फाइनली अब जो आप सभी के सामने एपिसोड टेलीकास्ट किया जाने वाला है, उसमें यहाँ पर झनक की बेहोशी का सच आने वाला है सामने, क्योंकि झनक पहुंचने वाली है मुंबई से कोलकाता, वो भी भोस हाउस में, जिसके चलते कि झनक अनिरुद्ध के सामने करते हुए नजर आने वाली है। एक बहुत ही बड़े राज का खुलासा बताते हुए नजर आने वाली है झनक रायना अनिरुद्ध को कि असल में यहाँ पर झनक रायना अनिरुद्ध के बच्चे की माँ बनने वाली है। वाल में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ये बात सुनने के बाद क्या होता है सबका रिएक्शन, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो झनक में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से झनक मुंबई में अपनी नई जिंदगी का नया सफर शुरू करते हुए नजर आए, जिसके चलते कि यहाँ पर देखने को ये भी मिला कि किस तरीके से सृष्टि मुखर्जी और अर्शी मिलकर के झनक और आदित्य के बारे में काफी सारी बातचीत करते हुए नजर आए, जहाँ पर कि उनका कहना ये भी रहा कि असल में आदित्य और झनक का एक ऐसा रिश्ता है शायद से जो कि यहाँ पर अनिरुद्ध और झनक का हुआ करता था। कहीं ना कहीं झनक अनिरुद्ध की तरह अब आदित्य को यूज कर रही है मुंबई में सरवाइव करने के लिए, क्योंकि झनक भी शायद इस बात को बखूबी जानती है कि मुंबई में सरवाइव करना कितना ज्यादा मुश्किल है। वहीं अगर बात की जाए झनक के गुरुजी यानी कि रुद्र प्रताप की, तो असल में यहाँ पर रुद्र प्रताप झनक रायना से ये तक कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर रुद्र प्रताप के कई सारे स्टूडेंट्स आए, कई सारे स्टूडेंट्स चले गए, लेकिन यहाँ पर रुद्र प्रताप को अपने किसी भी स्टूडेंट के साथ एक स्पेशल कनेक्शन फील नहीं हुआ, एक अपनापन महसूस नहीं हुआ। यहाँ तक कि रुद्र प्रताप ने तो झनक को अपनी छोटी बहन तक बना दिया, जहाँ पर कि रुद्र प्रताप का कहना झनक रायना से ये रहा कि झनक को अगर कभी भी अपने बड़े भाई की जरूरत पड़ेगी तो वो यहाँ पर बिना बताए भी आ सकती है। रुद्र प्रताप का घर झनक का भी घर है, इसलिए उस घर में आने से झनक बिल्कुल भी ना हिचकिचाए। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो झनक में यहाँ पर झनक रायना जो कि मुंबई में अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत करते हुए नजर आ रही थी, वही झनक रायना असल में मुंबई से आ जाती है कोलकाता वापस, वो भी भोस हाउस में। अब ऐसे में यहाँ पर अनिरुद्ध की बात की जाए तो अनिरुद्ध तो यहाँ पर झनक रायना से अब नफरत सी करने लगे हैं। असल में अनिरुद्ध को झनक और आदित्य को एक साथ देखकर काफी ज्यादा जेलस फील हुई मुंबई में, और यहाँ पर जहां झनक रायना आई अनिरुद्ध के घर में, तो झनक रायना ना तो आदित्य कपूर के साथ आई ना ही किसी और के साथ। यहाँ पर भोस हाउस में झनक रायना आई अकेले
और कोलकाता में भी। जिस तरीके से कोलकाता से झनक रायना मुंबई के लिए अकेले रवाना हुई थी, ठीक उसी तरीके से मुंबई से कोलकाता झनक अकेले आई, जहां पर कि आकर के झनक रायना ने भोस हाउस में खोला अनिरुद्ध के सामने एक बहुत ही बड़े राज को, जिसके चलते कि यहाँ पर झनक रायना ने ये कहा कि असल में वो नहीं चाहती है कि जो कुछ भी झनक रायना को अपनी जिंदगी में झेलना पड़ा वो किसी और को झेलना पड़े। अब ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं झनक रायना अपने आप से जुड़ी हुई हर एक बात का खुलासा करते हुए नजर आती है, जिससे कि साफ तौर पर यही जाहिर होता है कि झनक रायना बात कर रही है अपने बचपन के बारे में, अपने पिता के बारे में, अपनी माँ के बारे में, जहाँ पर कि अब तक उसे अपने पिता का नाम पता नहीं है। बिना पिता के नाम के, बिना पिता के साए के वो उम्र भर जीती आई है और दुनिया वालों से काफी ताने झनक और झनक की मां उर्वशी राणा को भी मिले हैं। वेल ऐसे में यहाँ पर झनक इन सभी बातों का जब खुलासा करती है तो वहीं बिपाशा का कहना होता है कि आखिरकार झनक इतनी ज्यादा बातों को क्यों घुमा रही है। जो भी बात है झनक सीधा सीधा भी बता सकती है, जिसके बाद की गुस्से में झनक अनिरुद्ध बोस को ये कहते हुए नजर आती है कि बात कुछ ऐसी है कि झनक रायना है प्रेग्नेंट और झनक रायना की कोख में जो बच्चा है वो बच्चा और किसी का नहीं बल्कि अनिरुद्ध बोस का है। और ऐसे में यही बात सुनकर कहीं ना कहीं अनिरुद्ध बोस, अर्शी और बाकी भोज परिवार के सदस्य काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर झनक जब करती है इस बात का खुलासा कि झनक और अनिरुद्ध के बीच वो रिश्ता रह चुका है जो कि एक पति पत्नी के बीच होता है, तो वहीं यहाँ पर अर्शी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आगे भी बढ़ते हुए नजर आने वाला है। तो वहीं सृष्टि मुखर्जी का कहना ये होता है कि असल में यहाँ पर शायद से झनक झूठ बोल रही है। तो वहीं अर्शी का कहना होता है कि अगर अर्शी की जो मुंह बोली बहन है झनक रायना, उसे पैसों से प्यार होता तो वो ये कहती कि ये बच्चा आदित्य का है, लेकिन ऐसा नहीं किया झनक ने, बल्कि झनक का कहना ये है कि ये बच्चा अनिरुद्ध का है। और ऐसे में यहाँ पर झनक की बात को क्लैरिफाई करने के लिए, उसे सच साबित करने के लिए यहाँ पर झनक ने अपना चेकअप भी करवाया एक डॉक्टर से, जिसके चलते की हुआ इन सभी बातों का भी खुलासा। झनक और झनक के बच्चे से जुड़े हुए राज का खुलासा अर्शी के सामने पता चला अर्शी को कि वाकई में झनक प्रेग्नेंट है और झनक के बच्चे के पिता अनिरुद्ध बोस हैं। ये सब सुनकर यहाँ पर अर्शी के साथ साथ भोज परिवार के बाकी सदस्य भी काफी ज्यादा हैरान रह गए, खासतौर पर बिपाशा, क्योंकि बिपाशा नहीं चाहती थी कि यहाँ पर झनक रायना बिपाशा की देवरानी बनकर रहे। अब ऐसे में शो का ये एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होने वाला है शो के अपकमिंग एपिसोड्स की कहानी को। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो झनक की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंगली नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि अनिरुद्ध तो ये खबर सुनकर काफी ज्यादा यहाँ पर हक्के बक्के रह गए, लेकिन अगर अर्शी की और बाकी परिवार वालों की बात की जाए तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गए। देखना दिलचस्प होगा शो के आगे आने वाले एपिसोड की कहानी को।